फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है, रामलाल डाकू है, डाका किया है, फांसी पर उसको चढ़ाया जा रहा है। उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि माँ से बात करना है, माँ से मिलना है। तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसकी माँ आ गई, बेटे ने कहा अम्मा मैं राज की बात तुमसे करना चाहता हूँ, कान को मेरे सामने करो। कान को जैसे ही मुंह के सामने किया, बच्चे ने दांत काट लिया, कान में दांत काट लिया। अब जल्लाद ने कहा कि कितना बेशरम लड़का है, मरने का वक्त है, माँ के कान काटता है। कहा कि पूछो मैंने माँ के कान क्यों काटे, जब मैं चोरी डकैती करके आता था ये माँ मेरे कान के नीचे तमाचा नहीं मारती थी बल्कि मेरी पीठ ठोकती थी, इसी वजह से आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। अगर उस वक्त कान के नीचे एक तमाचा मार देती तो मैं चोर डकैत नहीं होता। तीसरा चौथा नमूना आपकी खिदमत पे तेजी के साथ निकल जाएगा। बीवी ने शौहर से कहा मेरे कान खाली खाली है, अच्छे नहीं लगते। तो शौहर ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा। तो कहा जेवर पहना दो। कहा कि जेवर पहनने से क्या हो जाएगा, मेरा कान भी तो खाली रहता है, जेवर नहीं पहनोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, गरीब आदमी हूँ कहाँ से जेवर पहनाऊँगा, कान तुम्हारा खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी खाली है। तो बीवी ने शौहर के कान पकड़े कि तुम्हारा कान मेरी फरमाइश सुनने के लिए है और मेरा कान जेवर पहनने के लिए है, जेवर नहीं लाओगे तो यूं कान मरोड़ दूँ। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा कि अगर तुम्हारे घर में चोर आ जाए तो क्या करोगे। शौहर से बीवी ने कहा कि तुम्हारे घर में अगर चोर आ जाए तो क्या करोगे। तो शौहर ने जवाब दिया जो चोर कहेगा वही करूँगा। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगी। कहा कि आज तक मेरी मर्जी इस घर में चली ही नहीं है तो क्या करूँगा, जैसा चोर कहेगा वैसा करूँगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, लोग ज़ख्मी हो गए, हड्डी किसी की टूट गई, किसी का सर फूट गया, लोग खामोश है, कोई रो नहीं रहा है। एक औरत चिल्ला रही है, आसमान और ज़मीन को एक कर रही है। उस औरत से पूछा कि तुम्हारा क्या नुकसान है, इतने सारे लोग, सर फूट गया, पैर की हड्डी टूट गई, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तू इतना क्यों चिल्ला रही। कहा मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरी उंगली कट गई है, मेरी वो उंगली कटी है जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। दो तीन मिसाल आपके सामने और रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। समाज को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, समाज की औरतों को आपके सामने आईने की तरह दिखा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत तेज़ी के साथ निकल जाएगा। जलसा हो रहा था, एक पर्ची आई औरतों की तरफ से, मर्द एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, औरत एक से ज़्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती है। औरतों के पिंडाल से पर्ची आई, जलसे में पर्ची आई कि मर्द को एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त है, औरत एक से ज़्यादा शादी क्यों नहीं कर सकती। तो उसका जवाब उसी के हिसाब से दिया गया कि अगर एक से ज़्यादा शादी करेगी औरत तो 2 शादी करेगी तो 2 सास मिलेगी, 3 शादी करेगी तो 3 सास मिलेगी, 4 शादी करेगी तो 4 सास मिलेगी। अब तुम इसके लिए तैयार हो कि 4 सास तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी। अन्ना बाबा इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, एक ही सास तो बहुत बड़ी अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ी मुसीबत। अब उसको समझ में आया। जब ससुराल से बेटी मैके आई, सारे घर की औरतों ने घेर लिया। औरत से पूछा कि बेटी तुम्हारा शौहर कैसा था। माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तुम्हारी ससुराल कैसी थी। तो बहुत बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी। कहा इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। माँ समझ गई कि शौहर पसंद है, ससुराल पसंद है और ससुर पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, बेटी को अदब दिया। कहा बेटी एक बात बताओ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं है, एक बात बताओ, तुमको मैके से जो ससुराल ले गई थी कौन ले गई थी। कहा मेरी सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, अपने बेटे से मेरी शादी करा करके मुझको ससुराल ले गई। तो माँ ने कहा बेटी अब इंसाफ से बताओ, अगर सास ने ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा
शौहर मिलता, इतनी अच्छी ससुराल मिलती, इतना अच्छा ससुर मिलता, नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास बला नहीं होती है, माँ से ज़्यादा होती है या माँ के बराबर होती। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। अब क्या हो रहा है आपको सुनाऊंगा, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को नहीं लेकर के नहीं भाग रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हज़ारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह क्यों लेकर के भाग रही है? शादी को मुसलमानों ने महंगा कर दिया, तिजारत बना दिया। जाहिल है, अंगूठा टेक है, पंजाब काटता है, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाना भी नहीं आता, उसका बाप डिमांड करता है बुलेट दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, डबल डबल पलंग दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। सब कुछ बेटा को मिला, इस बार बाप को कुछ नहीं मिला, फिर भी ये वकील वकालत कर रहा है, दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। शादी को इतना महंगा किया, इतना महंगा किया कि मुसलमानों की गरीब बच्ची गैर मुस्लिम को लेकर के फिरार हो गई, उसकी आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। बाप जिम्मेदार है तो ये पूरा समाज जिम्मेदार है। दूसरी बात, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है। क्यों भाग रही? दूसरी वजह, हम आंख बंद करके अपनी लड़कियों का दाखिला स्कूल में कर देते हैं, उस स्कूल में करते हैं जिसमें लड़के भी पढ़ते हैं। हमारी लड़की इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई। तीसरी वजह ज़रा ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल अपनी बेटी को दिया, और बेटी किससे बात कर रही है बाप को कोई मतलब नहीं, बेटी कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है माँ को कोई मतलब नहीं, माँ बेखबर बाप बेखबर। इसी बेशर्मी के नतीजे में बेटी गैर को लेकर के फिरार हो गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। 2 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, और दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। ध्यान से रखिएगा इसको, सुनने के। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था, लोग देख रहे थे। एक आदमी उसमें बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो एक आदमी जो बगल में खड़ा था उसने कहा कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। कहा कि सॉरी मैडम, गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, मैं उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। लंदन में सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाया जा रहा है, टिकट कटा करके बहुत सारी औरत बैठ गई अपने यार के साथ, बैठी हुई है। मैनेजर ने कहा, लाइट ऑन करके बोला कि कंप्लेंट थाना में किया गया है, एक औरत अपने शौहर को छोड़ करके अपने यार के साथ फिल्म देख रही है, उसके शौहर ने कंप्लेंट कर दिया है थाने में, मैं 5 मिनट के लिए लाइट ऑफ करूंगा, वो लड़की निकल जाए चुपके से। मैनेजर ने लाइट ऑफ कर दिया 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब लाइट ऑन किया, देखा तो पूरा सिनेमा घर ही खाली हो गया।